किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश भर के तमाम राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, कहां बरसात होगी, कहां ठंड को लेकर क्या अपडेट है। लेकिन शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी नजर डालते हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। पंजाब की बात कर लेते हैं, कुछ स्थानों पर ओले पड़ सकते हैं, तो पंजाब के मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, नजर बना के रखें। बात करें राजस्थान की, जहां पर कुछ स्थानों पर ओले पड़ने की संभावना है, तो राजस्थान के मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा और कुछ स्थानों पर ओले पड़ सकते हैं। बात करें हरियाणा की, जहां पर कुछ जगह ओले पड़ने की संभावना है, हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में ओले पड़ सकते हैं, यहां पर भी नजर बना के रखें अपने फसलों पर। उत्तराखंड की बात करें, कुछ जगह अगले 24 घंटे के दौरान ओले पड़ सकते हैं, उत्तराखंड के मौसम में भी नजर बना के रखें, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जिसमें हम जानेंगे देश भर के तमाम राज्यों में सर्दी को लेकर फिलहाल क्या अपडेट रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों में किस प्रकार से बरसात होगी, किस प्रकार से ठंड ज्यादा पड़ेगी, बर्फबारी होगी, तमाम जानकारी मिलेगी अपनी एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में कहीं कहीं ओले, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाओं की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं ओले, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चलने के साथ सुबह और रात के समय घना कोहरा छा सकता है। राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं ओले, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में केवल बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाओं की संभावना है। इसके अलावा ओडिशा, बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों की, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों में बरसात को लेकर क्या संभावना है, कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इसकी जानकारी लेंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को इसमें अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या अलर्ट है। सबसे पहले बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर कई जगह बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। लद्दाख ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ में भी कहीं कहीं बारिश है। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। लेकिन उत्तराखंड में कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, जिसमें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश के संकेत है। पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की बात करते हैं, यहां पर भी कहीं कहीं बारिश के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और रायलसीमा की बात करें तो दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन जिन हिस्सों में है वहां पर नजर बना के रखें। बात करते हैं मध्य भारत की, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कहीं कहीं बारिश के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करते हैं, यहां पर भी आपको कहीं कहीं बारिश देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां बरसात के कोई संकेत नहीं है। बात करें मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में मौसम का हाल कैसा रहा है। लद्दाख ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, काफी जगह पर काफी ठंडी हवाएं चली हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इस प्रकार से मौसम देखने को मिला है, काफी ठंडी हवाएं चली हैं। उत्तराखंड के कई हिस्सों में काफी ठंडा दिन दर्ज किया गया है। हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी कई हिस्सों के अंदर काफी ठंडी हवाएं चली हैं। पिछले 24 घंटे के लिहाज से इन हिस्सों के अंदर
मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें जिसमें अरुणाचल प्रदेश पर नजर डालते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। दक्षिण भारत की बात करें तो आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार की स्थिति, अंडमान निकोबार में भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा भी मौसम की कई अहम जानकारियां आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में इस समय तापमान की क्या स्थिति है, कहां पर न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान का हाल क्या रहा। शुरुआत करते हैं, जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की स्थिति पर नजर डालें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। सामान्य से कम न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। बात करें अंडमान निकोबार की, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं पश्चिमी राजस्थान, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करें, यहाँ पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के इन तमाम हिस्सों की बात करें जिसमें अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल, इन तमाम क्षेत्रों के अंदर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की बनी हुई दिखाई पड़ी है। अधिकतम तापमान का हाल सामान्य से कम देखने को मिला। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की बात करें जिसमें तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात कर लें, अधिकतम तापमान की जो स्थिति यहाँ पर रही है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से कम यहाँ पर देखने को मिला। वहीं विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, अधिकतम तापमान इन राज्यों के अंदर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला। इसके साथ ही बात करें पूर्वी राजस्थान और गुजरात की, अधिकतम तापमान कोंकण, गोवा की भी बात कर लेते हैं, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। साथ ही बात करें पश्चिमी राजस्थान की स्थिति के बारे में, आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान पश्चिमी राजस्थान के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की स्थिति पर डालते हैं, अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं देश के सबसे अधिक तापमान की, तो केरल के कन्नूर एयरपोर्ट में और तटीय कर्नाटक के कारवार में 35.2 डिग्री सेल्सियस साथ देश का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। जाना हमने देश भर के तमाम राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि देश भर के पर्यटन स्थलों में मौसम कैसा रहेगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी फसलों की देखभाल इस समय आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर।
क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के तमाम प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, वहां के तापमान की स्थिति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, ये तमाम जानकारी जानेंगे पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। सबसे पहले लद्दाख के लेह की बात कर लेते हैं। शनिवार को यहाँ पर तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो -12 से लेकर -13 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति जा सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात कर लेते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार शुरुआत के जो 3 दिन है मौसम एक जैसा रहेगा, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। मंगलवार को मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो -2 डिग्री सेल्सियस से लेकर -4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की संभावना बन सकती है। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करें, शनिवार, रविवार मौसम सामान्य रहने वाला है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। सोमवार, मंगलवार में मौसम में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की संभावना बताई जा रही है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। उत्तर प्रदेश के झांसी की बात कर लेते हैं। शनिवार को बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। रविवार को मौसम में परिवर्तन है, बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। सोमवार, मंगलवार फिर से मौसम में परिवर्तन है, कई हिस्सों के अंदर काफी घना कोहरा छाया हुआ देखा जा सकता है। अधिकतम तापमान की बात करें 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की संभावना जा रही है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। असम के सिलचर की बात कर लें, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन देख रहे हैं आप यहाँ पर घने कोहरे छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की संभावना बताई जा रही है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और चारों दिन यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं, तो यहाँ पर आप सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। बात करें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार आने वाले चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की भी संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात कर लेते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तापमान और मौसम का हाल। चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना भी जारी की गई है। अधिकतम तापमान कन्याकुमारी के अंदर 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। केरल का रुख करते हैं। केरल के मुन्नार जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो मौसम का हाल देख लेते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार आने वाले चारों दिन यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की की धूप खिलने की संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की संभावना दिखाई पड़ रही है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मुन्नार के भीतर। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अब गुजरात के पोरबंदर की। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन यहाँ पर मौसम साफ रहने के संकेत जारी किए गए हैं। चारों दिन अच्छी खासी धूप खिलती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अधिकतम तापमान की बात करें 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है पोरबंदर के अंदर। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। साथ ही चारों दिन मौसम साफ रहेगा। राजस्थान के जैसलमेर की बात कर लेते हैं। शनिवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। रविवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल
छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। सोमवार मंगलवार मौसम में फिर से परिवर्तन है, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की संभावना है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाताओं की, अपने किसानों की और उनकी खेतों में लगी हुई फसलों की। इस समय अपनी फसलों की देखभाल आपको कैसे करनी है, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिमी तमिलनाडु में गन्ने की फसल में सहारा देने का काम करें। साथ ही 5 महीने से ऊपर के केले के पौधों को सहारा देना जरूरी है। तमिलनाडु के अधिक बारिश वाले इलाकों में नई रबर और केले की पौध को सहारा देने का काम करें। केरल की बात करें तो यहाँ के ऊपरी हिस्सों में अदरक की खुदाई का काम करें। केरल के ऊपरी इलाकों में कम अवधि वाली अमरंथ और राजमा की बुवाई करें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क क्षेत्र में धान की कटाई के बाद मिट्टी में मौजूद नमी का सदुपयोग करते हुए शीघ्र ही सरसों की बुवाई करें। कर्नाटक के तटीय इलाकों में धान की कटाई का काम करें। वहीं कर्नाटक के पहाड़ी हिस्सों में तैयार सुपारी की तुड़ाई और धान की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान धान की कटाई के बाद राजमा, उड़द और मूंग की बुवाई कर सकते हैं। कर्नाटक के मध्य शुष्क क्षेत्र में चने की कटाई करें। दक्षिणी कर्नाटक के किसान तैयार रागी की कटाई करें। यहाँ के किसान रागी की कटाई के बाद मिट्टी में मौजूद नमी का सही इस्तेमाल करें। ऐसे में दक्षिणी कर्नाटक के किसान दलहनी फसलों की बुवाई पूरी कर लें। आंध्र प्रदेश के कम बारिश वाले इलाकों में धान, अरहर और मक्का की कटाई का काम करें। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में तिल और मूंगफली की बुवाई जारी रखें। यहाँ के ऊपरी जनजातीय क्षेत्र में रब्बी की धान की रोपाई का काम करें। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में रागी की रोपाई और तिल की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस मौसम में किस फसल को किस राज्य में किस तरीके से देखभाल करनी है। आइए जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र से। जम्मू और कश्मीर में मूली की खुदाई के कार्य कर सकते हैं। प्याज, लहसुन तथा 1 माह पुरानी गेहूं की फसल में निराई और गुड़ाई कार्य भी किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व मूली की खुदाई के कार्य कर सकते हैं। शलजम, गाजर एवं मूली में पौधों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखें। आलू में मिट्टी डालने कार्य भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में 35 से 40 दिन पुराने गेहूं में निराई और गुड़ाई कार्य किया जा सकता है। चना, मसूर, सरसों, गेहूं तथा जौ में आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई भी दे सकते हैं। पंजाब में तापमान में गिरावट को देखते हुए गेहूं, सरसों, मिर्च तथा गन्ने में हल्की सिंचाई दी जा सकती है। परिपक्व गन्ने एवं तोरिया की कटाई कार्य भी जारी रख सकते हैं। सिंचित अवस्था में गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्मों की बुआई कार्य शीघ्र पूर्ण कर लें। मेथी, धनिया, गाजर, मूली, शलजम इत्यादि की बुआई कार्य भी किया सकता है। कर्नाटक में परिपक्व गन्ने एवं अरहर की कटाई कार्य जारी रख सकते हैं। खेत में पर्याप्त नमी उपलब्ध होने पर चौलाई, मूंग या उड़द की बुआई भी की जा सकती है। आंध्र प्रदेश में धान की रोपाई कार्य कर सकते हैं। तिल एवं मूंगफली की बुआई कार्य भी जारी रखा सकता है। तमिलनाडु में पकी हुई उड़द की फलियों को तोड़ लें। पश्चिम बंगाल में परिपक्व ब्रोकली की कटाई का कार्य किया जा सकता है। साथ ही बोरो धान की नर्सरी बुआई भी की जा सकती है। उड़ीसा में सुबह के समय खड़ी सब्जियों एवं फसलों में हल्की सिंचाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्याज की फसल में हल्की में रुपाई करने की सलाह दी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में परिपक्व धान की कटाई कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। तो विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित बताई गई बातों के अनुसार अगर आप अपनी फसलों की देखभाल करेंगे तो आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और उससे आपको बाजार में अच्छा मूल्य भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल के बारे में। वैसे तो ये मौसम कई फसलों की बुआई के लिए अनुकूल है, लेकिन हम आज बात करेंगे मूली की बुआई को लेकर कुछ खास बातें। आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। यह समय मूली की बुवाई के लिए बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की इस किस्म की बुवाई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है।
खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बुवाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का छिड़काव करें। सही समय पर सही फसल का चुनाव और सही किस्म का चुनाव हमारे किसान भाइयों की आमदनी को बढ़ा सकता है। किसी भी फसल का चुनाव करते समय अपनी खेत की तैयारी आप सही तरीके से करें। खरपतवारों का नियंत्रण और फसलों में कीट और रोगों से प्रबंधन करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो किसी भी मूली की किस्म का चुनाव करने से पहले आप इन तमाम बातों का ध्यान रखें और फसल की बुआई के बाद भी फसल की अच्छी उपलब्ध के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए इन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और जैसे कि मैंने पहले कहा कि बाजार में आप उसका अच्छा मूल्य भी ले पाएंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन करके सीधा DD किसान की YouTube चैनल पर भी मौसम खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने लोगों के साथ बैठकर देख सकते हैं और कई लोगों तक इस मौसम खबर की जानकारी को पहुंचा भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।